हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो है 5th चैप्टर पढ़ेंगे, रूलर्स एंड बिल्डिंग। बेटा, मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करवा दिया है, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर नहीं करवाएंगे। अब जो है हम 5th चैप्टर करेंगे। जिसका जो है रूलर्स एंड बिल्डिंग यानी शासक और इमारतें, यानी जो इमारतें हैं बनवाई गई हैं और उनके जो शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फिगर 1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। जो ये फिगर फर्स्ट देखिए आप, जो कुतुब मीनार दिखाया गया है, ये कुतुब मीनार जो है इसकी फर्स्ट बालकनी को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस बिल्ट अराउंड 1199। इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 के आसपास। अब इसके पैटर्न को देखिए, जो है ये इसकी जो नीचे की जो बालकनी है ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में बनी हुई है। आप इसको नोटिस करेंगे, इसमें जो इंस्क्रिप्शंस भी लिखे गए हैं, ये जो किसमें, अरेबिक लैंग्वेज में है। सी दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज एंगुलर। और जो ये इसकी सरफेस को देखे इस मीनार की, तो ये एंगुलर यानी कोणीय एंड कर्व घुमावदार उस तरीके से बनी हुई है, जिसको बनाने के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है कि ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड डू दिस टास्क। केवल जो कुशल कारीगर ये होते हैं वही इसको कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वेरी लेस बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन 800 ईयर्स अगो। आपको याद रखना चाहिए कि 800 साल पहले बहुत ही कम इमारतें बनती थी पत्थरों और ईंटों से। What would have been the effect of the building such as the कुतुब मीनार on observer in the 13th century? 13th century के लोगों ने जब कुतुब मीनार को देखा होगा तो आप सोच सकते हैं कि उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा। Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers constructed two types of structures। मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जो राजा थे और जो उनके ऑफिसर थे वो दो प्रकार की इमारतें बनवाया करते थे। द फर्स्ट वर palaces, forts, tombs and garden resistance, protected safe and ग्रैंडियस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। यानी पहले इस तरह की जो इमारतें होती थी वो क्या होती थी, महल बनवाते थे, किले बनवाते थे, टॉम्स बनवाते थे, और जो है ये उसमें दूसरी तरह की जो आराम की जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को बनवाया करते थे। और जो दूसरी तरीके की थी जो वो थी स्ट्रक्चर्स मीन फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग मॉस्क थे, टेम्पल्स थे, टैंक्स थे, वेल्स थे और जो बाजार आदि थे वो बनवाया करते थे। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। किंग का ये जो है उससे उम्मीद रखते थे कि प्रजा कि वो उनके लिए कुछ करे। एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर कंफर्ट रूलर्स होप्ड टू विन देयर प्रेज। और जो राजा जो उनके लिए बनवाते थे, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनवाते थे उनके आराम वगैरह के लिए, तो राजा ये उम्मीद रखते थे कि वो लोग उन लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड बट आउट बाय द अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करवाया जाता था वो राजा के अलावा जो और जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो भी बनवाया करते थे इमारतें वगैरह को। द कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, वेल्स एंड मॉस्क। उन्होंने वे लोग भी मंदिरों को, कुओं को और मस्जिद आदि को बनवाया करते थे। डोमेस्टिक जो आर्किटेक्चर थे यानी लार्ज मेंशंस ऑफ हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स, यानी जो उन लोगों की जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ आदि हुआ करती थी, हाउएवर हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। जो कि केवल 18वीं शताब्दी से ही उसके अवशेष मिलने शुरू हुए थे। अब देखिए, अब है हमारा इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो बताया गया है अब कि जो इंजीनियरिंग स्किल्स होता था उनका और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाया गया है कि बताया गया है। मोनूमेंट्स गिव एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो स्मारक वगैरह बनाए जाते थे उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। टेक समथिंग सच एज अ रूफ फॉर इंस्टेंस। उदाहरण के लिए छत लीजिए कि वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग स्लैब ऑफ स्टोन और वुडन बीम्स अक्रॉस 4 वॉल्स। यानी 4 दीवारों के जो 4 दीवारें खड़ी कर ली जाती थी, फिर उसके ऊपर जो है लकड़ी की जो बल्लियाँ आदि डालकर उस पर पत्थर आदि को रखकर छत को बनाया जाता था। बट द वर्क बिकेम डिफ़िकल्ट इफ़ वी वांट टू मेक अ बिग रूम विद एन एलिबरेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन ये काम तब बहुत मुश्किल हो जाता था जब बड़े बड़े विशाल यानी बहुत बड़े बड़े कमरे आदि बनाए जाते थे। तो दिस नीड्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। तो इसके लिए बहुत अधिक स्किल की ज़रूरत थी। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी,
7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने जब इमारतें बनानी शुरू करी तो उसमें जो है कमरे, डोर्स और विंडोज़ को अधिक बनाना शुरू कर दिया था। रूफ्स, विंडोज़ एंड डोर्स वाज स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो जो बनाई जाती थी तो हॉरिजॉन्टल जो बीम होती थी, 2 वर्टिकल जो कॉलम थे उनके मतलब जैसे 2 दीवारें खड़ी कर दी जाती थी और उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बीम डाल दिया जाता था, जिसको इस आर्किटेक्चर को किस नाम से बोलते थे, कोरेबुलेट या ट्रेबिटेट के नाम से। बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरीज द ट्रेबिट स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। यानी 13वीं शताब्दी में जो है इस स्टाइल का यूज किया जाने लगा था मस्जिद को, मंदिरों को और कब्रों आदि को बनवाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब है हमारा ये देखिए टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। यानी जो टेम्पल्स बनवाए गए थे 12वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था उसके बारे में देखें कि द कंडरिया महादेवा टेम्पल, फिगर 3 देखो, इसमें देखिए जो ये डेडिकेट कर ये किसको डेडिकेट की गई है, इस मंदिर को शिव के नाम से, शिव के लिए बनवाया गया था। ये जो 999 में बनवाया गया था बाय द किंग धनंगा देव, जो धनंगा देव राजा ने बनवाया था, जो चंदेल वंशज था। फिगर 3 को देखिए, ये जो है ये जो प्लान दिखाया गया है ये एक मंदिर का ही प्लान है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू द एन एंट्रेंस, यानी जो इसका एंट्रेंस था वो बहुत ही अलंकृत तरीके से दरवाजा गेट बना हुआ था उसका, वो दिखाया गया है। एंड द मेन हॉल, महामंडप, जो उसका मेन हॉल था महामंडप के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर डांस वगैरह किए जाते थे। द इमेज ऑफ द चीफ डेटी, और जो मुख्य देवता की जो रखने का स्थान था, जो मेन श्राइन थे, उसको क्या बोलते थे, गर्भगृह कहते थे। दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द प्रीस्ट, द किंग एंड हिज इमीडिएट फैमिली गैदर। जो वहाँ पर जो महामंडप था, जो गर्भगृह था, उधर जो है धार्मिक पूजा पाठ वगैरह की जाती थी, तो उसमें केवल राजा, पुरोहित और उसके जो राजा के फैमिली मेंबर थे वही उसमें सम्मिलित हो सकते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड। जो खजुराहो के जो मंदिर वगैरह थे उसमें केवल राजा लोग ही अलाउ होते थे, जो कॉमन लोग थे वो अलाउ नहीं थे। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटेड कर्व्ड स्कल्पचर। जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही एलोबरेटेड तरीके से डेकोरेट किए जाते थे। अब देखिए, अब है फिगर 4 में दिखाया गया है कि द राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर था। ये इसका जो द टॉलेस्ट शिखर अमंगस्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, यानी अपने समय में जो इसका शिखर था वो सबसे ऊंचा था, सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर था ये राजराजेश्वर, जो कि तंजावुर में है। अब इसमें दिखाया गया है कि जो ये टेम्पल्स था ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शंस वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वाज सो मच हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। यानी इसमें बताया गया है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था उस समय ये कोई इजी काम नहीं था उस समय में, क्योंकि जो उसका शिखर है वो 90 टन का पत्थर से बनाया गया है और उसको ले जाने के लिए मतलब मनुष्य उसको ले जाने में मतलब वो नहीं थे, योग नहीं थे उस समय, और ना ही कोई क्रेन वगैरह होती थी। तो सो द आर्किटेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड एन इंक्लाइंड पथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो इसलिए जो आर्किटेक्ट्स था उन्होंने जो है एक इंक्लाइंड पथ को बनाया था जो कि टॉप तक यानी मंदिर के टॉप तक पहुंचता था। प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड द रोल इट ऑल द वे और टू द टॉप। जो सामान वगैरह जो भारी हैवी सामान होता था उनको रोलर के द्वारा या रोल से उसको पहुंचाया जाता था। द पथ बिगेन मोर देन 4 किलोमीटर अवे टू दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। जो पथ था वो 4 किलोमीटर यानी जो उसका बनवाने का जो रास्ता था उसकी जो थी वो 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया गया था, जिसकी चढ़ाई मतलब यानी वो बहुत खड़ी ना हो। दिस वाज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल्स वाज बिल्ट। इसके बाद जो है मंदिर बन जाने के बाद इसको जो है रास्ते को हटा दिया गया था, मतलब इसको गिरा दिया गया था। बट द रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन लोगों को काफ़ी दिन तक उस मंदिर को जो बनाया जाना था उसका वो उनको बहुत याद रहा। इवन नाउ अ विलेज
क्लोज टू द टेम्पल इज नेम्ड चेरापुलम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। आज भी उस गांव का नाम जो कि चेरापुलम है उसको अभी भी चढ़ाईदार रास्ते के गांव के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, आज इतना ही, कल फिर इससे अब आगे हम उसको